हेलो एंड वेलकम। कंप्यूटर सीरीज का ये लेक्चर नंबर 4 है। पहले 3 लेक्चर्स के नीचे जो बच्चों ने सवाल पूछे हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स थे उनके, कुछ सवाल थे उनके, वो मैंने यहाँ पे सोचा कि मैं पहले क्लियर करूँ। मैं आपको ये भी बताऊँ कि फ्राइडे के दिन आपका एग्ज़ाम है, जो आपने एक वीक में पढ़ा, जो जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, आपको उन सब का एग्ज़ाम लिया जाएगा। पेपर सेट होगा बराबर जेके एसएसबी के पैटर्न के हिसाब से। 120 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। 2 घंटे होंगे आपके पास। 2 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर सबमिट करना पड़ेगा। आपके ग्रुप को हम खोलेंगे, उस पर सबमिट कर लेना। बाकी बातें आप मत कर लेना, जो आपको बताना है वो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। तो पेपर बराबर जेके एसएसबी के टाइप का होगा और पेपर अच्छी तरह फ्रेम किया जाएगा। ऐसे नहीं जैसे आप डेली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जैसे हम आपको देते हैं वैसे पेपर नहीं मिलेगा। बहुत ज़बरदस्त तरीके से पेपर फ्रेम किया जाएगा जेके एसएसबी के पैटर्न को दिमाग में रख के। चलो मैं आपको ये भी बताऊं कि लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 में जो क्वेश्चंस है उस पर हम पहले डिस्कशन करते हैं। देखो भाई, लेक्चर नंबर 1 में क्वेश्चन किसी ने पूछा, किसी ने क्या नाम भी मैंने लिखा है, पुनीत साहब ने पूछा है, सर्वर और मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या फ़र्क है। देखो भाई, आप जब आज का लेक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा सर्वर और मेन फ्रेम में कंप्यूटर फ़र्क क्या है। ठीक है, सर्वर मिनी में भी हो सकता है, मेन फ्रेम में भी हो सकता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में आता है। सर्वर एक अलग कंसेप्ट है जिसके साथ बहुत सारे कंप्यूटर्स लिंक्ड होते हैं। अच्छा, जावेद साहब ने पूछा है, सर आपकी ये पीडीएफ काफ़ी है क्या, जो लेक्चर नंबर 1 उन्होंने देखा है। हमारी पीडीएफ काफ़ी है, बहुत किताबों से लिया हुआ मटेरियल है। देखो, जो हमारी पीडीएफ है वो तो काफ़ी है, लेकिन आप क्या कर लीजिए, खुद के नोट्स भी बनाइए। उठ के लेक्चर देखा करो। पेपर और कॉपी, सॉरी पेन और कॉपी या पेपर हाथ में रखा करो, ताकि आपको जब भी लगे कुछ लिखने की ज़रूरत तो आप लिख सकते हो। उसके बाद हम आपको बुक भी प्रोवाइड करेंगे। बुक जब हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो जो चीज़ें छूटी हुई हैं, कभी कभी कोई चीज़ मिसप्रिंट हो जाती है, लिखा हुआ मटेरियल कुछ भी हो सकता है, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग कुछ चीज़ हो सकती है, कोई हो सकता है आप उसको गलत तरीके से ले लो, तो वो सारी चीज़ें हम आपको बुक में भी देंगे। मतलब बुक आपको मिलेगी, लेकिन जब आप सिलेबस खत्म करोगे उसके बाद, उनके लास्ट वाले दिनों में। ठीक है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टेस्ट जो हम आपको वीकली लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला फ्राइडे के दिन टेस्ट है, अब वो टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, किसी बच्चे ने ये भी बोला था, सर हम ये टेस्ट जो आप दे रहे हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हम ये बाकी ग्रुप्स में डालते हैं। अरे भाई, ये हम ऐसे ही दे रहे हैं, इनको आप ज़्यादा सीरियस मत ले लो। जो ये आपको हम दे रहे हैं ये तो अच्छी तरह फ्रेम भी नहीं होते, लेकिन हाँ, जो हम टेस्ट लेंगे वो आप बाकी लोगों को भेज दो और उनको भी पता चले कि किस लेवल की कोचिंग होती है। देखो भाई, लेक्चर नंबर 2 में बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है कंप्यूटर में क्या क्या पूछा है। सबसे पहले पूछा है कि सर कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जिन्होंने पंचड कार्ड्स विद होल्स इस्तेमाल किए। ये मुदस्सिर साहब ने क्वेश्चन पूछा है, पंचड कार्ड्स विद होल्स कौन से कंप्यूटर में इस्तेमाल हुए हैं। तो मैं आपको बताऊं, आईबीएम पता है ना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो आईबीएम, ये एक्चुअली आईबीएम कॉरपोरेशन है, एक अमेरिका की कंपनी है, वही कंप्यूटर बनाती थी, तो नाम देती थी आईबीएम और अलग 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 सीरीज नाम देती थी। देखो, ये पहली बार आईबीएम ने इंट्रोड्यूस किया पंचड कार्ड्स विद होल्स। इसीलिए पंचड कार्ड्स को बोला जाता है आईबीएम कार्ड भी, क्योंकि आईबीएम कंप्यूटर्स में इसका इस्तेमाल हुआ अच्छी तरह से। और यूज पंचड कार्ड्स विद होल्स किस में आया, आईबीएम में। इतना भी याद रखना कि इसको इन्वेंट किया था होलेरिथ ने, किसको, पंचड कार्ड को। इसीलिए पंचड कार्ड का और एक नाम है होलेरिथ कार्ड। पंचड कार्ड के 2 नाम याद रखें, आईबीएम कार्ड, होलेरिथ कार्ड। पंचड कार्ड्स विद होल्स कौन से कंप्यूटर में आए, आईबीएम में। पंचड कार्ड किसने इन्वेंट किया, उसी के नाम पे कार्ड है इसका, होलेरिथ कार्ड। होलेरिथ पे और एक क्वेश्चन भी पूछा है एक बंदे ने, बता दूंगा मैं। अच्छा, जावेद साहब ने पूछा है, सर ये IBM 650 लिखा है आपने लेक्चर नंबर 2 में, इसका मतलब क्या है। देखो भाई, IBM, ये जावेद साहब ने भी पूछा है, इरशाद साहब ने भी पूछा है। इरशाद साहब ने कुछ और पूछा है, उसने बोला है बस ये 650 बताइए। तो IBM 650 का मतलब है, IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन,
कॉरपोरेशन मतलब ये एक अमेरिका की कंपनी है, जब वो कंप्यूटर बनाती है तो IBM नाम देती है। 650 सीरीज होती है, जैसे आप देखते हो पहले 1 मॉडल आता है, फिर सेकंड आता है, ठीक है ना, रेडमी नोट 8, नोट 9, नोट 10, इसी तरह इसी तरह इसी तरह। ये 2 क्वेश्चन मुझे सबसे ज्यादा पसंद आए, बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, खासकर इनका क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, इस पे काफी रिसर्च मैंने किया, ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो इन क्वेश्चंस की वजह से आपको और नॉलेज मिलती है। अच्छा अच्छा, बाकी भी अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, आप भी पूछते हो अच्छा अच्छा क्वेश्चन। आकिब साहब ने पूछा सर Z1 कंप्यूटर के बारे में कुछ बोला नहीं। देखो बता दूंगा मैं, कोई बात नहीं, आप जितना बोलोगे उतनी ज्यादा नॉलेज आएगी, लेकिन हाँ कहीं ये लिमिट के बाहर ना चले जाए ये नॉलेज। तो आकिब साहब ने पूछा Z1 कंप्यूटर, देखो Z1 का मतलब कोनार्ड जूस एक फंदा है, सॉरी बंदा है जिसने Z1 कंप्यूटर को लाया, इसीलिए Z है इसी के नाम पे जूस। ये 1 क्या है सर, ये 1 सीरीज है, इसी तरह फिर Z1 Z2 Z3 Z1 सीरीज है, ये आकिब साहब ने पूछा था। अच्छा इसके बारे में खास बात यह है कि डिस्ट्रॉय हुआ ये कंप्यूटर वर्ल्ड वॉर सेकंड में, लेकिन किताबों पे ये होता है कि ये दुनिया का पहला कंप्यूटर है, ये गलत है, ठीक है, ये दुनिया का पहला कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। अच्छा आपको मैंने बताया हुआ है कि दुनिया का पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा है, दुनिया का पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, उस पर भी एक मसला है, नीचे देखेंगे। उसके बाद इडवैक के बारे में लक्की ने पूछा है, लक्की साहब ने बोला इडवैक के बारे में बताइए। देखो इडवैक जो है उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, यहां तक याद रखा। मॉकले और इकर्ट ने ही इसको लाया, इन्वेंट किया। अब इसमें ये है, इडवैक में ये है कि ये स्टोर्ड प्रोग्राम यूज करता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि सवाल पूछा जा सकता है। हाँ 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 हाँ, कंफ्यूजन होता है आपको, किसी ने ये भी पूछा था कि पहली बार स्टोर्ड प्रोग्राम इसी ने यूज किया इडवैक, तो ये इंपॉर्टेंट है, ना ना ना, मैंने तो आपको बोला है एस मतलब स्टोरेज, बहुत जबरदस्त तरीके से स्टोरेज इडसैक में आया। देखो बहुत जबरदस्त स्टोरेज इडसैक में आया, EDSAC, एस मतलब स्टोरेज, मतलब ऐसा कंप्यूटर जिसने बहुत खतरनाक स्टोरेज करना स्टार्ट किया। लेकिन आपको मैं बताऊं, मैंने आपको लेक्चर में बताया हुआ है कि इससे पहले भी छोटे छोटे लेवल पे स्टोरेज होती थी, छोटे छोटे लेवल पे स्टोरेज होती थी। अब लेक्चर में मैंने आपको यह बताया हुआ है, याद रखना इसका सवाल, इसका जवाब। अब ये इडवैक लक्की ने पूछा इसके बारे में बताइए, तो ये तो है फुल फॉर्म, और मकली एकर्ट ने इसको इन्वेंट किया, ठीक है, इन लोगों ने तो बहुत सारों को इन्वेंट किया। स्टोर्ड प्रोग्राम है ये पहला वाला ऐसा कंप्यूटर जिसने स्टोर्ड प्रोग्राम इस्तेमाल किया, ये हम ये बात कर रहे हैं, तो ये नहीं है, ठीक है। दुनिया में पहला स्टोर्ड प्रोग्राम जिस कंप्यूटर ने सक्सेसफुली अपने कंप्यूटर पे रन किया, उस कंप्यूटर का नाम है मैनचेस्टर बेबी। ये क्वेश्चन मैं आपको पहला वाला पूछूंगा कंप्यूटर में फ्राइडे में, कि दुनिया में पहला स्टोर्ड प्रोग्राम किस कंप्यूटर पे अच्छी तरह रन हुआ, ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है जिस पे स्टोर्ड प्रोग्राम पहली बार रन हुआ अच्छी तरह, वो कौन सा है, मैनचेस्टर बेबी। चलो ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद यहां तक तो क्लियर है। ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है, जो ये यूज पंच्ड कार्ड विद होल्स, ये भी शायद आपको पूछूं, कुछ क्वेश्चन में यहां से भी पूछूंगा आपको। अच्छा वर्ल्ड वॉर सेकंड में डिस्ट्रॉय कौन सा कंप्यूटर हुआ, ये सारी चीजें याद रखना, कल आपको करना पड़ेगा पेपर हमारा। उसके बाद और एक है इडसैक के बारे में बोला है, मुइन ने बोला है सर इडसैक जो है वो इन्वेंट किया M विल्कीज ने। आपने तो दिया है किताब पे न्यूमैन, देखो किताबों पे न्यूमैन है, बहुत सारी जगहों पे न्यूमैन है, बहुत कुछ जगहों पे विल्किस भी है, तो ये दोनों का कंट्रीब्यूशन है इसमें। कैसे, विल्किस ने इसको एक्चुअल किया काम इस पे, लेकिन न्यूमैन के डिजाइन पे, तो इसलिए किताब लिखती है कभी न्यूमैन कभी विल्किस, ठीक है ना। तो हर एक किताब में अलग अलग है, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो अरिहंत है और बाकी चीजें हैं वो लिखती हैं ज्यादा न्यूमैन। अब सर सवाल आए तो एग्जामिनर को पता है मुझे ऐसा सवाल नहीं पूछना, ऐसा सवाल बिल्कुल भी नहीं आता। उसके बाद है और एक सवाल जो कि है इडसैक के बारे में पूछा है प्रशांत साहब ने। ये सी का मतलब कंप्यूटर है कि कैलकुलेटर है। कुछ बुक्स कंप्यूटर लिखती है, कुछ बुक्स कैलकुलेटर लिखती है, आपकी मर्जी, आप जो लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं। ऐसे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आते हैं। अगर आपने सवाल देखा तो हो सकता है किसी ने सवाल बनाया हो खुद से
किसी एग्जाम में ना आया हो, ऐसे बनाया हो। तो सी मतलब कंप्यूटर कैलकुलेटर दोनों है, बहुत सारी बुक्स पे कंप्यूटर है, बहुत सारी बुक्स पे कैलकुलेटर है। तो टेंशन मत आप लीजिए, सवाल आपको इस तरह के नहीं आते हैं। लेक्चर जिसमें भी कन्फ्लिक्ट हो, बुक्स में कन्फ्लिक्ट हो और क्लियर ना हो, किसी बुक में होता है गलत मिसप्रिंट या कोई बुक लिख सकती है गलत, बाकी सारी किताबें सही, वो तो हम मान लेते हैं बुक गलत है। लेकिन बहुत सारा मटेरियल एक, बहुत सारी किताबों पे एक, 10-15 किताबें एक बात, 10-15 किताबें एक बात, नेट की कुछ साइटें एक बात, दूसरी साइटें एक बात, नॉर्थ जो है मतलब यूरोपियन कंट्रीज और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका की बुक्स एक बात लिखना, यहाँ पे एशियन कंट्रीज और ईस्ट मतलब बाकी चीज़ें एक बात लिखना, ऐसे सवाल एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, अब लेक्चर नंबर 3, या तो अगर आएगा तो वो एग्जामिनर क्या बताऊं मैं उसके बारे में, इसने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, जो उसने देख लिया बस डाल दिया क्वेश्चन। लेक्चर नंबर 3 में बोला है, ज़बरदस्त सवाल है ये। सर पंचड कार्ड्स आपने बताया कि जकॉर्ड्स लूम में इस्तेमाल हुआ है 1801 में। सर इसको तो होलेरिथ ने इन्वेंट किया, तो इसको जकार्ड्स लूम में कैसे, और वो भी 18th सेंचुरी में? ये समीद साहब ने पूछा, अच्छी बात है। देखो उसको मैं बताना चाहता हूं कि 18th सेंचुरी का नाम मतलब क्या होता है। 18th सेंचुरी का मतलब होता है 1700 से लेके 1800, तो बात खत्म हुई ना जकार्ड्स लूम में 1801 में। 18th सेंचुरी का मतलब ये नहीं है कि 1800 से लेके 19th सेंचुरी ना, उसका मतलब होता है 1800 से पहले पहले 100 साल, सॉरी। तो जगार्ड्स लूम में ये तो हुआ, लेकिन इन्वेंट किसने किया पंचड कार्ड को? होलेरिथ ने। इसीलिए पंचड कार्ड को क्या बोला जाता है? होलेरिथ कार्ड। इसको आईबीएम कार्ड भी बोलते हैं, ये मैं आपको कल पूछूंगा पंचड कार्ड का दूसरा नाम। ठीक है, होलेरिथ कार्ड भी और आईबीएम कार्ड भी। अब ये जबरदस्त सवाल एचजे ने पूछा है कि इनैक और यूनिवैक जो है सर कंप्यूटर किताबों पे लिखा है, कंफ्यूज हुआ मैं, क्या करूं मैं। ये बात सही है, जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनैक में भी लिखा है, जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूनिवैक में भी होता है, लिखा है। जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बोलो, जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कुछ भी बोलो, दोनों में सेम लिखा है। बहुत सारी किताबें लिखती है जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इनैक, जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर यूनिवैक। तो आप क्या करोगे, अब आप इन जो नोट आपको मैंने दिया है उसमें थोड़ी सी चेंज लाओगे। ये इस साहब की वजह से आपको चेंज लानी है, इसने मुझे मजबूर किया काफी रिसर्च करने पे कि सच्ची बात फिर क्या है। और ये क्वेश्चन मैं कल आपको पूछूंगा, याद रखना। इनैक जो है वो है जनरल पर्पस कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पहला, यूनिवैक भी पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। सर फिर फर्क क्या है? याद रखना, जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ऐसा पहला जो बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल हुआ वो है यूनिवैक। जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सिंपली वो है इनैक। ये चेंज लाना आप नोट्स में, ये एक चेंज आपको नोट्स में लानी है। बाकी आप ऐड कर लीजिए कौन से ऐड पॉइंट करना है, लेकिन ये चेंज आपको नोट्स में लानी है जरूरी। ठीक है, क्या? जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनैक, जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पहला ऐसा जो कि बिजनेस के लिए इस्तेमाल हुआ यूनिवैक, ये तो साइंटिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अब फैंग ये जो किताबें हैं एरिहा सॉल्यूशन वो सारी की सारी ये बोलती हैं, लेकिन ये जबरदस्त बंदा है। मैं ऐसे लोगों को बहुत जबरदस्त रेस्पेक्ट करता हूं जो कि क्वेश्चन पूछते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। सर ऐसा नहीं है, वैसा है, ऐसा हो सकता है, मैंने ऐसा पढ़ा, मैंने ऐसे पढ़ा। तो आपको ऐसे ही क्रिटिसिज्म करना है ताकि ये जर्नी जो पढ़ाई की है ना वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए और ज़्यादा हार्ड हो जाए। जितनी ज़्यादा हार्ड होगी उतने ज़्यादा आप कामयाब होंगे। ओके, चलिए देखिए लेक्चर नंबर 4 कंप्यूटर का। ठीक है, हेलो एंड वेलकम। ये आज 4th लेक्चर है इस कंप्यूटर सीरीज का। आज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का चैप्टर खत्म होने वाला है। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो होगा टॉप 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस चैप्टर पे, जो आज हम खत्म करेंगे, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर वाला चैप्टर।
पहले लेक्चर में हमने पढ़ा कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा, सेकंड लेक्चर में हमने सीखा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में, थर्ड लेक्चर में हमने पढ़ा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये भी हमने थर्ड लेक्चर में ही पढ़ा। आज है फोर्थ लेक्चर, आज हम इसको एंड करेंगे। आज हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेस ऑफ साइज सिग्नल पर्पस। कि आप देख लीजिए हमें क्या पढ़ना है आज, साइज पे क्लासिफाई हुआ है कंप्यूटर, सिग्नल पे और पर्पस पे क्लासिफाई हुआ है कंप्यूटर, ये आज हमें पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। मगर कल के वीडियो में थोड़ा सा एरर आया था लास्ट पे, जिस वजह से वो वीडियो आपको बस यहीं तक मिलेगा, यहां तक मिलेगा। ये अभी मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। चलो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं, यहां से ही स्टार्ट करूंगा। देखो भाई, परम 8000 है इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर, सिद्धार्था है इंडिया का पहला कंप्यूटर, प्रत्युष है इंडिया का फास्टेस्ट कंप्यूटर, सुमित है इंडिया का नहीं वर्ल्ड का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर। इंडिया का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है, वो आज मुझे आपको सुपर कंप्यूटर में पढ़ाना है। आपके सामने ये सुपर कंप्यूटर का टॉपिक है, देख लीजिए बहुत सारी चीजें हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में, ये हम पढ़ेंगे। देख लीजिए इंडिया का लेटेस्ट है परम ब्रह्मा, ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। लेकिन कल के वीडियो में आपको बस यहीं तक ही मिलेगा। आप बोलोगे ना वीडियो यहीं पे स्टॉप क्यों है, और भी थोड़ी सी बातें हैं। ये जो 5th जनरेशन है उसमें लैपटॉप, आईपैड, नोटबुक एक्स्ट्रा आते हैं, और एप्लीकेशन आप खुद ही देख लीजिए भाई, एप्लीकेशन पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, समझ तो आता है आपको, मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट बच्चे हो। अब हमको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में आप देख लीजिए ऑन द बेस ऑफ साइज कंप्यूटर को क्लासिफाई किया गया है, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, मगर नैनो कंप्यूटर भी है, बताऊंगा मैं कैसे। कभी कभी बुक्स लिखती है ऑन द बेस ऑफ डिजिटल परफॉर्मेंस, कभी कभी बुक्स लिखती है ऑन द बेस ऑफ मेमोरी, उसको भूल जाओ, साइज याद रखो। ऑन द बेस ऑफ सिग्नल, कभी बुक्स लिखती है ऑन द बेस ऑफ वर्क, ऑन द बेस ऑफ टाइप, कंप्यूटर क्लासिफाई हुआ है, वर्क और टाइप को छोड़ो, सिग्नल याद रखो भाई, सिग्नल में कंप्यूटर क्लासिफाई हुआ है, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। पर्पस, ऑन द बेस ऑफ पर्पस कंप्यूटर क्लासिफाई हुआ है जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में। चलिए साइज को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑन द बेस ऑफ साइज हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद सिग्नल और पर्पस। सबसे पहले आपको जानना है साइज के बेसिस पे कंप्यूटर को क्लासिफाई किया गया है नैनो, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। याद रखना, नैनो कंप्यूटर कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज होता है, साइंटिफिक पर्पस के लिए भी यूज होता है, लेकिन ज्यादा कमर्शियल। माइक्रो कंप्यूटर कमर्शियल भी, साइंटिफिक भी, लेकिन ज्यादा कमर्शियल। मिनी कंप्यूटर मेनली कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होता है, लेकिन साइंटिफिक भी। मेन फ्रेम कंप्यूटर कमर्शियल भी, साइंटिफिक भी, लेकिन मेनली कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होता है। सुपर कंप्यूटर ही एक ऐसा है कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं, साइंटिफिक पर्पस के लिए जो यूज होता है। बता मुझे, सुपर कंप्यूटर साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर मेनली कमर्शियल, मिनी कंप्यूटर मेनली कमर्शियल, माइक्रो कंप्यूटर कमर्शियल और नैनो कंप्यूटर कमर्शियल। मतलब कि अक्सर कमर्शियल पर्पस के लिए ये चार यूज होते हैं, और लास्ट वाला सुपर साइंटिफिक पर्पस के लिए ही यूज होता है। अब हम आपको समझाएंगे ये नैनो कंप्यूटर, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर तो ठीक है, पहले नैनो को अलग करते हैं। नैनो कंप्यूटर जो है इसके एग्जांपल्स है रास्पबेरी पाई और IBM बल्ब। चलो नैनो के बारे में इतना आप याद रखो, छोटे कंप्यूटर है ये, ठीक है। अभी जो ये माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर है ना, इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले इस बात को याद रखो, जब आप माइक्रो से मिनी, मिनी से मेन फ्रेम से सुपर जाते हो तो आपके कुछ चीजें, पैरामीटर्स चेंज होते हैं, कंप्यूटर के कुछ फीचर्स चेंज होते हैं। साइज इंक्रीज होता है जब यहां से यहां जाते हो, तो साइज किसका सबसे ज्यादा, इसका कम। स्पीड इंक्रीज होती है जब यहां से यहां जाते हो, तो स्पीड सबसे ज्यादा इसकी कम। कॉस्ट जब यहां से यहां जाते हो तो इंक्रीज होता है, कॉस्टली ये है, ये कम कॉस्ट का था, कम कॉस्ट का है। पोर्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, पोर्टेबिलिटी डिक्रीज होती है जब आप यहां से यहां जाते हो, पोर्टेबिलिटी डिक्रीज होती है तो सबसे ज्यादा पोर्टेबल ये है। स्टोरेज इंक्रीज होती है तो सबसे ज्यादा स्टोर ये करता है। पावर यूजेज इंक्रीज तो सबसे ज्यादा पावर ये लेता है। हीट इंक्रीज सबसे ज्यादा हीट ये लेता है। लाइफ इंक्रीज सबसे ज्यादा लाइफ इस कंप्यूटर की होती है, इसकी कम, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी। ठीक है, समझ आ गया आपको? ओके, अब हम पढ़ेंगे माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर के कुछ एग्जाम्पल्स, बहुत ही आसान है।
देख लीजिए, माइक्रो कंप्यूटर को बोलते भी हैं पोर्टेबल कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि मैंने बोला पोर्टेबिलिटी डिक्रीज होती है जब यहां से जहां जाते हो, सबसे ज्यादा पोर्टेबल यही है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम डिक्रीज होती है ना, लिखा है मैंने पोर्टेबल, नीचे ऐसे एरो डिक्रीज। अरे समझ आ रहा है ना, साइज, ये ऊपर एरो मतलब इंक्रीज, इंक्रीज इंक्रीज। आप बोलोगे क्या बोल रहा है सर? ओके ओके, समझ, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा ना मुझसे, ये उनको तो पता होगा कि ये सर क्या बोल रहे हैं। ओके, अब है माइक्रो कंप्यूटर को बोलते हैं पोर्टेबल कंप्यूटर भी, ठीक है, लेकिन कौन कौन सा माइक्रो कंप्यूटर है? जो भी आपके आसपास कंप्यूटर होगा ना, वो माइक्रो कंप्यूटर ही मेरे भाई है, वो माइक्रो कंप्यूटर ही है। जैसे कि डेस्कटॉप या पर्सनल कंप्यूटर दूसरा नाम है डेस्कटॉप का, ये भी माइक्रो कंप्यूटर है। लैपटॉप का और एक नाम है अल्ट्राबुक और एक नाम है नोटबुक, ये भी माइक्रो कंप्यूटर है। पाम टॉप का और एक नाम है हैंड हेल्ड कंप्यूटर, ये भी माइक्रो कंप्यूटर है। टेबलेट भी माइक्रो कंप्यूटर ही है। तो याद रखना, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। उसके बाद मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए इस्तेमाल होता था पहले, बाद में थोड़ा सा सर्वर्स के लिए भी इस्तेमाल होता था। आप कह सकते हो सर्वर मतलब बहुत, इस मिनी कंप्यूटर, ये जो मिनी कंप्यूटर है इसके साथ बहुत कंप्यूटर्स अटैच्ड होते हैं, बहुत कंप्यूटर्स को एक कंट्रोल करता है, उसी को सर्वर बोलते हैं, ठीक है। बहुत कंप्यूटर्स का डाटा ये अपने पास रखता है। अब ये जो मिनी कंप्यूटर है पहले कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए इस्तेमाल होता था, फिर बाद में थोड़ा सा सर्वर के लिए भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसके कुछ एग्जांपल्स है आईबीएम, डीईसी, पीडीपी। याद रखने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं याद रखने की, एग्जांपल्स याद रखो ये, और ये चीजें याद रखनी है आपको। सुपर कंप्यूटर्स की जितनी भी चीजें हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर उससे ज्यादा बड़ा, देखो ये छोटा, ये बड़ा, उससे ज्यादा बड़ा, और बाकी बाकी चीजें उससे ज्यादा बड़ा, उससे ज्यादा स्पीड, उससे ज्यादा कॉस्ट, इनसे ज्यादा पोर्टेबिलिटी, इनसे कम पोर्टेबिलिटी, इनसे ज्यादा स्टोरेज, इनसे ज्यादा पावर लेता है, इनसे ज्यादा हीट जनरेट करता है, इनसे ज्यादा है लाइफ इसकी, ठीक है। समझ आ रहा है ना, मैंने आपको समझाया नीचे भी, ओके। फिर से एक बार समझाया, हो सकता है किसी बच्चे को ना समझ आया हो। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो नॉर्मली सर्वर के लिए इस्तेमाल होता है। यह एक बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है जो कि सर्वर की तरह बिहेव करता है, जो कि बहुत सारे कंप्यूटर्स को कंट्रोल करता है, जो कि बहुत सारे कंप्यूटर्स का डाटा अपने पास रखता है, डाटा बैंक की तरह काम करता है, सर्वर की तरह काम करता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। और ये बिजनेस वर्ल्ड का बैकबोन है, सारा बिजनेस मेन फ्रेम कंप्यूटर पे ही चलता है। एग्जांपल्स है आईबीएम, यूनिवेक वन, ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं, याद रखना चाहते हो तो रखो, नहीं रखना चाहते हो तो मत रखो, आपकी मर्जी, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बन जाता है ये। देखो लास्ट में सुपर कंप्यूटर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी एग्जांपल्स आपको याद रखनी है। जो ये कंप्यूटर है क्रे, परम, ये सारे इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक कंप्यूटर्स याद रख लीजिए, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे फर्स्ट है, ठीक है। इसको क्रे कंपनी ने बनाया, लेकिन सीमोर क्रे आप याद रख सकते हो स्पेसिफिकली सीमोर क्रे, ओके। क्रे कंपनी शायद यूएसए की कंपनी, हाँ। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आप देख लीजिए, ये तो दुनिया का पहला कंप्यूटर था। इंडिया का पहला कंप्यूटर परम 8000 है, 1990 में बनाया गया। इसको किसने बनाया? सीडीएसी। सीडीएसी क्या होता है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। फिर से बोलूंगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। कोई अगर लिखता होगा तो लिख सकता था, ठीक है। और ये इसका हेडक्वार्टर पुणे इंडिया में है, तो ठीक है, इसने बनाया परम, पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 1990 में। उसके बाद सुमिट, दुनिया का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर, सुमिट 2019 में इसको बनाया गया। इंडिया का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है? परम ब्रह्मा, 2020 में इसको बनाया गया। तो याद रखना, ऊपर जो एरर आया था लास्ट में, तो याद रखना सुमिट वर्ल्ड्स लेटेस्ट और इंडियाज लेटेस्ट है परम ब्रह्मा। और यही सुमिट वर्ल्ड का फास्टेस्ट भी सुपर कंप्यूटर है। आज 2020 की बात कर रहा हूं, हो सकता है कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद चेंज हो जाए, या अगले साल बाद चेंज हो जाए, तो आज की बात कर रहा हूं क्योंकि आपका एग्जाम 2020 में ही होगा, ठीक है। ओके, अगर 2021 में होगा या 22 में होगा कोई एग्जाम, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, लेटेस्ट वाले वर्जन में और फास्टेस्ट वाले वर्जन में आपको सर्च करना पड़ेगा एग्जाम जाने से पहले। उसके बाद देख लीजिए, दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है? समिट। वही जो लेटेस्ट है वही दुनिया का फास्टेस्ट है आज। इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है? प्रत्युष, ठीक है। ये आपने पढ़ लिए, समझ लिए, बात खत्म। अब है सिग्नल और पर्पस। देखो भाई, सिग्नल एनालॉग हो सकती है, डिजिटल हो सकती है। एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल आपको फिजिक्स में अच्छी तरह पढ़ना है, सर पढ़ाएंगे आपको।
यहाँ पे इतना जानो, ये सिग्नल ऐसे जब होती है कंटिन्यूअसली इंक्रीज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 9 7 8 कम जाना, मतलब कंटिन्यूअसली इंक्रीज डिक्रीज, कभी पॉजिटिव में आना कभी नेगेटिव में आना। मकसद की बात है कंटिन्यूअस देना। ये होता है डिस्क्रीट 1 0 1, ये देखो 1 है, ये है 0, ये है 0, ये है 1। कंटिन्यूअस सिग्नल क्या होता है, एनालॉग क्या होता है, ऐसे ये है 1 2 3 4 5 6, फिर 5 4 3 2 1, ऐसी ऐसी ऐसी। आया थोड़ा सा समझ आ गया होगा सिग्नल। अगर कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल पे काम करता है उसको बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल पे काम करता है तो डिजिटल कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल सिग्नल दोनों को लेके चलता है तो कंप्यूटर हाइब्रिड है। समझेंगे इस बात को हम। सिग्नल पे एनालॉग कंप्यूटर क्या है? एनालॉग कंप्यूटर को आप इनपुट एनालॉग सिग्नल देते हो, मैंने बोला ना ये एनालॉग है और ये डिजिटल है, 0 1 डिजिटल है। और एनालॉग कंप्यूटर को आप आउटपुट पे भी एनालॉग सिग्नल ही मिलती है। जैसे कि वॉच देखो ना, आपके स्पीडोमीटर आप स्पीड करते हो ना मेजर, 1 स्पीड 2 स्पीड, आपके बाइक पे या गाड़ी पे 360 चल गया, 80 90 जितना भी हो मकसद की बात यह है भाई कि स्पीडोमीटर इस तरह से इंक्रीज होता है। तो स्पीडोमीटर जो है ना, अभी अभी मैंने इफ्तियार किया तो बहुत ज़्यादा मैंने खाया, ठीक है, ओके। स्पीडोमीटर जो है ना तो इंक्रीज हो गया, बात खत्म, समझ आ गया आपको। उसके बाद थर्मोमीटर भी 1 2 3 4 होता है, वो भी एनालॉग कंप्यूटर है। वॉच आपकी घड़ी, लेकिन कन्वेंशनल वॉच, डिजिटल वॉच नहीं, वो भी आपका एनालॉग कंप्यूटर है। और उसके बाद है सेकेंड नंबर पे डिजिटल कंप्यूटर। वो इनपुट भी डिजिटल सिग्नल देता है, आउटपुट भी डिजिटल सिग्नल देता है, बीच में प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। अब इनपुट पे डिजिटल सिग्नल, आउटपुट पे डिजिटल सिग्नल, सर एग्जांपल्स आप बताओ। डेस्कटॉप, लैपटॉप, पीसी, लैपटॉप, मोबाइल, डिजिटल वॉच, कैलकुलेटर, आईपैड, आईफोन, जितने भी आप देखते हो आपके सामने हैं अभी, वो आप जितने भी आपको लगता है कि मोबाइल है, आईफोन है, आईपैड है, कैलकुलेटर, लेकिन कौन सा कैलकुलेटर? डिजिटल कैलकुलेटर। यहाँ पे आप डिजिटल कैलकुलेटर, ठीक है, डिजिटल कैलकुलेटर, सॉरी। कौन सी वॉच? यहाँ पे डिजिटल वॉच, यहाँ पे ये एनालॉग वॉच है, कन्वेंशनल वॉच, समझना इस बात को, ठीक है। ओके सर, उसके बाद है हाइब्रिड कंप्यूटर। ऐसा कंप्यूटर जिसको आप देते हो एक सिग्नल एनालॉग के तौर पे और डिजिटल आउटपुट निकलता है। जैसे कि आप वेट मशीन, आप वेट करते हो, एनालॉग सिग्नल देते हो, लेकिन आपका आउटपुट दिखाता है, वो डिजिटल वेट मशीन की बात कर रहा हूं। वैसी वेट मशीन नहीं, वैसी वेट मशीन जो हाथ से आप तोलते हो, ऊपर नीचे करते हो, वो तो एनालॉग की होगी। वो भी कंप्यूटर है, क्योंकि वो भी कैलकुलेट करता है। जो भी चीज इस दुनिया में कैलकुलेट करेगा वो कंप्यूटर है। एटीएम मशीन, एटीएम में आप एटीएम कार्ड डालते हो तो वो एनालॉग इनपुट है, आप बीच में प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट निकलता है एटीएम मशीन पे डिजिटल फॉर्मेट पे, 0 और 1 में। याद रखना, अगर आपकी घड़ी ऐसी है ना 1 2 3 4 5, वो तो एनालॉग हुई। अगर आपकी ऐसे चढ़ता है ना, ऐसे 8 0 फिर 1 6 ऐसे डिजिट्स में, वो तो डिजिटल कंप्यूटर हुआ, ठीक है। ओके 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 ओके, समझ गया हो गया आप। उसके बाद इस हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर लगता है, और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगता है, और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लगता है, ठीक है, कंप्यूटर नहीं कन्वर्टर, समझ आ गया। और उसके बाद लास्ट पे चलेंगे हम, पर्पस पे कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है, जनरल, स्पेशल। जनरल पर्पस क्या होता है? जो जनरल काम के लिए होता है भाई, जो बहुत सारे काम, मल्टीपल टास्क करेगा। स्पेशल पर्पस मतलब 1 या 2 स्पेसिफिक टास्क करेगा बस। जैसे कि घड़ी सिर्फ टाइम देखती है, मूवी तो नहीं दिखाती आपको, वो है स्पेशल पर्पस। कैलकुलेटर सिर्फ कैलकुलेशन करता है, कोई और चीज तो नहीं करता, सिर्फ स्पेशल। एटीएम मशीन सिर्फ किसी पर्पस के लिए बनाई गई है, पैसे निकालने के लिए, वो तो आपको गाना वाना नहीं सुनाती ना, तो ठीक। गेम प्लेयर आपको सिर्फ गेम वहां पे देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी, खेलने को मिलेगी, और गेम प्लेयर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है, आप किसी स्पेशल पर्पस के लिए वो कंप्यूटर बनाया गया है। एयरक्राफ्ट को लैंड करना है, ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग, स्पेशल पर्पस है ना, एयरक्राफ्ट को लैंड करना है। लेकिन आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपका पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर क्यों उसको बोलते हैं? क्योंकि पर्सन इसको यूज कर सकता है, एक पर्सन। पीसी, ठीक है, आपका आईफोन, आईपैड, ये बहुत सारी चीजें करते हैं। कैलकुलेशन भी करेगा, गाना भी सुनाएगा, मूवी भी दिखाएगा, गेम भी आप इस पे खेल सकते हो, आप इस पे एड्रेस भी देख सकते हो, आप इस पे इंटरनेट भी चला सकते हो। तो इनको बोला जाता है जनरल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है, समझ आ गया। लास्ट पे इस बात को जानो कि क्वांटम कंप्यूटर दुनिया का अभी भी चल रहा है, ये स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट कंप्यूटर है, जो कि काम करता है इतना तेज जितना दिमाग काम करता है।
ठीक है, याद रखना क्वांटम कंप्यूटर दुनिया का छोटा और फास्टेस्ट इतना है कि वो दिमाग की तरह काम करता है। जितना फास्ट ब्रेन है उतना फास्ट क्वांटम कंप्यूटर है। ठीक है, याद रखना।